नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम पार्वती माँ की करवा चौथ की कथा सुनेंगे। एक बार कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती शंकर भगवान के साथ बैठी हुई थी। तो शंकर भगवान अपना भोले बाबा धरती पर जा रहे थे भ्रमण करने के लिए। तो माँ भी बोली कि प्रभु मैं भी चलूँगी। बोले कि ठीक है चलो। अपना दोनों आदमी वेश बदल के आ गए धरती पर भ्रमण करने के लिए। तो जब धरती पर आई पार्वती माँ तो देख रही हैं कि रंग बिरंगे खूब मेले लगे हैं, रंग बिरंगे छलनी लोटा सब सजा हुआ है। स्त्रियाँ औरतें लोग सब खरीद रही हैं, खूब मतलब भीड़ भाड़ है। तो माँ ने पूछा शंकर भगवान से, भोले बाबा से कि प्रभु आप हमको ये बताइए कि कौन सा पर्व कुछ है, पर्व त्योहार क्या है, स्त्री लोग इतना सामान खरीद रही हैं। कोई करवा खरीद रहा है, कोई छलनी खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, श्रृंगार का सामान खरीद रहा है। तब भोले बाबा ने कहा कि हाँ ये जो स्त्रियां हैं वो करवा चौथ के लिए व्रत के लिए इस श्रृंगार का सामान खरीद ले रही हैं, छलनी खरीदी है। तो प्रभु वो क्या होता है? तो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। अब माँ बोली कि प्रभु मैं भी ये व्रत करूँगी। शंकर भगवान बोले कि मैं तो तुम्हारे पास सदैव ही हूँ, वर्षों वर्षों तक जन्म जन्म तुम किस लिए व्रत करोगी? तो नहीं प्रभु मेरा भी मन है व्रत करूँगी। अपना दोनों फिर कैलाश पर्वत पर लौट आए। माँ गौरा ने भी व्रत रखा। व्रत रखने के बाद अपना सज धज के 16 श्रृंगार करके बैठी थी। शाम हो गया तो उन्होंने कहा प्रभु पर्वत पर कैलाश पर्वत पर वो चहल पहल नहीं है जो धरती पर था। मैं जा रही हूँ नीचे अपना व्रत मना के आ रही हूँ, मुझे यहाँ उदास उदास लग रहा है। भोले बाबा ने कहा कि ठीक है जाओ। अपना उन्होंने खूब सुंदर स्त्री का रूप धारण करके धरती लोक पे आ गई है गांव में। वहाँ अपना सब हाथ में ली थी, पूजा का थाली खड़ी थी एक गली के पास। उधर से कुछ औरतें जा रही थी पूजा करने के लिए। तो उसी औरतों में से एक औरत जो गीता थी बोली कि बहन तुम कौन हो? मैंने तुम्हें अपने गांव में पहले कभी नहीं देखा था। चलो तुम भी हमारे साथ करवा माता का पूजा कर लेना। माँ पार्वती बोली मैं आपके गांव में नहीं आई हूँ। चलिए मुझे भी पता नहीं है पूजा पाठ का, मैं पहला बार व्रत कर रही हूँ। चलिए मैं भी आप लोग के साथ जाती हूँ। अपना माँ गौरा उन लोगों के साथ चल दी। सब लोग इकट्ठा होकर खूब बढ़िया से पूजा पाठ किए, सब किए। उसके बाद सब औरतें अपना अपना घर जाने लगी, अपने पति का चेहरा देख के व्रत खोलने के लिए। तब गीता भी घर जाने लगी तो उसने माँ गौरा से कहा कि बहन तुम्हारा कहाँ घर है? चलो मैं तुम्हें अब तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। तब माँ गौरा ने कहा कि मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं हूँ और मेरे पति बाहर गए हैं, यहाँ पर बाहर, मेरे यहाँ नहीं है, मेरे पति बाहर विदेश रहते हैं। तब वो गीता ने बोली कि बहन तुम मेरे घर चलो, वहाँ मैंने बहुत सारे पकवान बनाए हैं, वहीं पर हम लोग अपना व्रत खोलेंगे, खाएंगे पिएंगे। अकेली तुम घर पर क्या करोगी? गीता बोली। माँ गौरा उनके साथ चल दी। गई तो देख रही है कि घर के अंदर एक आदमी बेड पर लेटा हुआ है। तब माँ गौरा ने उस गीता से पूछा कि बहन ये आपके पति हैं, इनको क्या हो गया है? तब उस औरत ने रोते हुए कहा कि हाँ बहन मेरे ही ये पति हैं, एक्सीडेंट में इनके पैर दोनों बेकार हो गए, ये चलते फिरते नहीं है। माँ गौरा उनके पैरों पे से हाथ को घुमा दिया। उसके बाद वो लोग छत के ऊपर चली गई।
माँ गौरा ने कहा, ओ गीता ने तो अपने पति का चेहरा देख के व्रत को खोल दिया, और उसने माँ गौरा से भी कहा कि आप भी अब अपना व्रत खोल दीजिए। तब माँ गौरा छत के ऊपर गई और जो छलनी से चांद को देखा, और चांद में ही भोले बाबा का शकल नजर आ गया, सूरत नजर आ गया मुस्कुराते हुए। और इस तरह से माँ ने छलनी में चांद को देख के, भोले बाबा को देख के व्रत को तोड़ा था। इधर गीता का पति अपने आप बिल्कुल खड़ा हो गया और तुरंत चलने फिरने लगा। इससे गीता बहुत खुश हुई और उसने जाके माँ के पैरों में गिर गई, बोली कि आप कौन हो देवी, मुझे बताओ। मेरे पति के आपके हाथ लगते ही मेरा पति ठीक हो गया, मैं तो धन्य हो गई। तब माँ मुस्काने लगी। तब गीता समझ गई कि ये कोई दिव्य आत्मा है, और उसने उनके पैरों पर गिर के अपना आशीर्वाद लिया गीता ने। इस तरह से करवा चौथ के दिन गीते के पति ठीक हो गया, और इधर माँ गौरा का भी व्रत पूर्ण हो गया। फिर माँ गौरा अपना आ गई कैलाश पर्वत पर। तो जैसे करवा माता ने उस पत्नी के पति को ठीक किया, घर को भर दिया, वैसे ही भोले शंकर की कृपा से, करवा माता की कृपा से सबके घर में अन्न भंडार भरा रहे और सबके पति सलामत रहे। कहने वाले, कथा सुनने वाले, हुकारी भरने वाले सबकी जय हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय करवा माँ की।